जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे अनुपात और समान अनुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो देखिए अनुपात क्या होता है, समान अनुपात क्या है, इसके सवाल कैसे करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप अनुपात और समान अनुपात को एकदम आसानी से सीखें। देखिए अनुपात क्या होता है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक मान के अनुपात कहते हैं। तुलनात्मक मान के जो आपका मान होगा वो तुलनात्मक अंतर होगा उसमें कुछ, तो वो आपका अनुपात होगा। जैसे देखिए एक आप अनुपात जैसे है 1:2, तो इसमें आपका अंतर हुआ कुछ, तभी ये अनुपात बना है। अब जैसे कह दिए जाए आपसे, यहाँ से आपका ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे आप यहाँ से कितना है 2:4, तो आपका कितना होगा, तो आपका 2/4, तो एक काटिएगा तो 1:2 होगा कि नहीं होगा। इसके बीच में कुछ अंतर हुआ तो वहाँ पर अनुपात होते हैं। अब समान अनुपात कहाँ होता है, तो देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर हों उसे समान अनुपात कहते हैं। जैसे आपका अनुपात है, जब ये दो आपके अनुपात आपस में बराबर होंगे तो वहाँ पर समान अनुपात होता है। जैसे देखिए आपकी कोई संख्या 2:4 और एक संख्या ये समान अनुपात का चिन्ह हो गए, तो ये आपका कैसे होगा, तो यहाँ पर 3:4 हो गया, वो x हो गए। आपको x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप 2:4 बराबर आप 3:x भी, इसको आप अगर लिखेंगे कैसे, तो देखिए बाहर वाले का गुणा होगा, नीचे वाले का, अंदर वालों का गुणा। तो ये कैसे हम कह दिए बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा होगा। तो देखिए आपका 2/4 इक्वल्स 3/x। तो देखिए आप जब भी कोई संख्या बराबर में होती है तो उसका तिर्यक गुणा होता है। कैसा गुणा होता है, तिर्यक गुणा। तो आप देखिए तभी हमने कह दिया बाहर वालों का गुणा होता है, अंदर वालों का गुणा होता है। तो देखिए आप यहाँ से करिएगा तो 2x होगा इक्वल्स 3×12 होगा आपका, क्योंकि 3 का गुणा 2 में होगा, 3×12। तो देखिए x इक्वल्स, अब 14, थोड़ी गलती होगी। अब देखिए अब 12 है और यहाँ से आपके ये गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में, तो 2, तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 2×6 = 12 हो जाएगा। अब देखिए समान अनुपात में अगर आपसे कह दी जाए यदि A:B बराबर कितना है 2:4 और B:C बराबर है 4:5, तो आपसे कह दी जाए A:B:C तो कितना होगा, फाइंड आउट करना है। अब देखिए A:C निकालना है तो ये कैसे हम निकालेंगे इनको, देखिए आप जब अगर ये कोई संख्या, देखिए आपको अनुपात दिया है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर बराबर, क्योंकि यहाँ से दूसरा है तो यहाँ फिर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, सी की वैल्यू 5 है। अगर कोई संख्या, दो संख्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी और बी की वैल्यू 4 होगी, सी की वैल्यू 5 होगी। तो ए बी का मान क्या होगा, तो ए का 2:4:5 होगा। ये आपका ए बी सी का मान होगा, A:B:C का मान होगा। अब देखिए A:C का मान क्या होगा, तो ए का मान आपका 2 है और सी का मान कितना है 5 है, तो आपका A:C का मान हो गया। अब इसके बाद अगर देखिए कोई इसमें संख्या अगर चेंज कर, जैसे इसमें सेम थी आपकी B की वैल्यू भी इतनी थी, अब इसमें भी B की वैल्यू, अगर यदि A:B इक्वल्स कितना है 2/4 है, उसी में जैसे करते हैं, और B:C तो यहाँ पर कितना 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 5:4
ऐसे करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, और इसमें भी ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करना है और ए अनुपात सी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर इसमें बी की वैल्यू कितनी है तो 5 है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अगर संख्या चेंज हो तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि दोनों में ये आपके मान जो हों वो एकदम बराबर हो जाए। देखिए आप यहाँ पर 5 का गुणा करिएगा, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू एकदम बराबर हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर फिर 20 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 16। हमें ऐसी संख्या बनाना है कि सेम संख्या मिल जाए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाए 10 हो गई, वी की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 अनुपात 20 अनुपात 16, ये आपका ए बी सी का अनुपात निकल आया है। अब देखिए अब ए सी का अनुपात क्या होगा, 10 अनुपात 16 होगा, ए सी अनुपात सी का अनुपात है। अगर कोई संख्या इसी में देखिए आपसे कह दिया जाए 2 अनुपात 3, इसके बाद अगर आपसे अनुपात के समान अनुपात दिया है, इसके बाद x अनुपात 4 दे दिया, तो कैसे इसमें फिर उसी प्रकार बाहर अंदर अंदर का गुणा करेंगे। तो दो आपका ये आपका 8 2 दूनी ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और इक्वल्स ये आपके बराबर, क्योंकि ये समान अनुपात हो तो 3x हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 8/3 होगा। अगर गाइज वीडियो अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग मैथ के एकदम बेसिक कंप्लीट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी मैथ अच्छी हो।